জীবিত রোগীকে নাকি মৃত ঘোষণা করে দিয়েছিল মেদিনীপুর হাসপাতাল। জলে ডুবে যাওয়া এক কিশোরকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে ভর্তি করেছিল পরিবারের লোকেরা। ইমার্জেন্সিতে থাকা চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করে তার মাথায় ডেথ স্টিকার চিটিয়ে দিয়েছিল। পরিবারের লোকজনের দাবি, ভালো করে না দেখেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল। আমরা মুখে চাপ দিয়ে হাওয়া দিতে সে জল বমি করা শুরু করলো এবং শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া শুরু হয়েছিল। তারপরে আমাদের দাবি মতো অক্সিজেন দেওয়ার চেষ্টাও হয়, পরে সেখানে মৃত্যু হয়। চিকিৎসকদের গাফিলতি ও দেরিতে মৃত্যু হয়েছে কিশোরের। অবিলম্বে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে ঘটনা ঘিরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল রবিবার রাতে মেদিনীপুর হাসপাতালে। পরিস্থিতি সামলাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করতে হয়। হাসপাতাল সুপারের দাবি, এই ধরনের ঘটনাতে মৃতের পেশি সংকোচনের ফলে অনেক সময় মুখ থেকে তরল পদার্থ বের হয়। তা দেখেই হয়তো পরিজনরা ভেবেছিল রোগী বেঁচে গিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রোগী মৃত অবস্থাতেই এসেছিল। ঘটনার পরে মেদিনীপুর হাসপাতালে পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী। জানা গিয়েছে রবিবার বিকেলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে খড়গপুর শহরের 5 নম্বর ওয়ার্ডের এক কিশোর V18 মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন কংসাবতী নদীতে স্নান করতে এসেছিল। সেখানে স্নান করতে এসে জলে তলিয়ে যায় সে। কোনোভাবে স্থানীয়রা তাকে চেষ্টা করে উদ্ধার করে। পরে মেদিনীপুর মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে এলে এমার্জেন্সিতে থাকা চিকিৎসকদের তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরে তার কপালে ডেথ স্টিকার লাগিয়ে দেওয়া হয়। 45 मिनट लगा, ठीक है। जब मैं इधर आया तो डॉक्टर यहाँ लिख के चल गया था कि डेथ हो गई, इनका पोस्टमार्टम करना है। तो मैं आया, यहाँ एक ऑफिसर था, मैं उनसे बात किया कि सर ऐसा बात है, हम लोग का छोटा भाई है, हम लोग उसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे लगे। तो बोल रहा कानूनी तौर पे करना पड़ेगा। हम लोग एग्री हो गए। उतना में राजू पहुंचा और खाली ऑक्सीजन दिया, फटाक से ना उल्टी कर दिया। जब हम लोग हार्ट बीट उसका सुना तो हार्ट बीट चल रहा है, तो हम लोग तुरंत गए डॉक्टर के पास कि सर ऐसा बात है, उसका हार्ट बीट चल रहा है, आप आइए। तो जैसे ऑफिसर डॉक्टर आया, वो चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया और कान में लगा के यहाँ पे चेक किया, तो बोला नहीं डेथ हो गया। तो उतना में हम लोग एक ऑफिसर था, 2 स्टार ऑफिसर था, हम उनको बोले सर आप बोलिए, सर आपका पैर पकड़ रहे सर, हमने आप तो बोलिए वो सुनेगा आपका बात। तो ऑफिसर चल गया। हमने सर देखिए आप सुन लीजिए, बोला डॉक्टर का बात में भरोसा करेंगे, तुम्हारा बात में। हमने सर आप खुद से सुन लीजिए, कान सुन के। बोला डॉक्टर बोलते डेट हो गया तो डेट हो गया, वो नहीं सुना। फिर हम लोग हल्ला चिल्ला किया, डर के गए। तो लेडीज डॉक्टर था और 2 जेंट्स था। हम लोग जाके हाथ पैर सब जोड़े कि मैडम आप आइए चेक कर लीजिए। वो सीनियर था, हम लोग हाथ जोड़ रहे, चलिए चलिए, नहीं किया। जब हम लोग को हार्ट बीट सुने चलने लगा, हम लोग डर के उसको लेकर इमरजेंसी में। यहाँ 3 ऑफिसर डॉक्टर बैठे, और लोग पीछे से भागा। वो लोग जब भागा तो एक डॉक्टर था, वो आया, बोला डायरेक्ट यहाँ पे लेकर ऑक्सीजन देगा। अब ऑक्सीजन के लिए हम लोग जब लेके गए तो ऑक्सीजन जब लगाए तो ऑक्सीजन उसमें है नहीं, और जो ऑक्सीजन लगा रहा है उसको ऑक्सीजन भी लगाने नहीं आ रहा है। क्या लगता है ट्रीटमेंट ना होने की वजह से? क्या ट्रीटमेंट ना होने का वजह से और डॉक्टर का लापरवाही से जान गया हुआ है। क्योंकि जब आप लोग को क्या डिमांड रहेगा? हम लोग का डिमांड एक ही है, बड़ा ऑफिसर सर थे, वो बहुत अच्छे हम लोग से बात किए हुए। हम लोग उनका सामने एक शर्त रखे हुए, सर पोस्टमार्टम होगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन वो 3 डॉक्टर, 2 लेडीज, 1 जेंट्स और 2 स्टार ऑफिसर, उन लोगों के ऊपर पहले एक्शन लीजिए, तब हम लोग पोस्टमार्टम करने देंगे, वरना हम लोग यहीं पे खड़े हैं। हॉस्पिटल का सुपर के ऊपर मेरा नाम आनंद है, आनंद सोनकर, जबलपुर दुर्गा मंदिर 5 नंबर वार्ड, हम लोगों का काउंसिलर।